नाज़रीन कराम, पंजाब कॉलेज में मुबैना ज्यादती का केस, उस मामले पर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पहिया उल्टा घुमाया है। इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात और कुछ मजीद इंकशाफात तो मंजर आम पर आए हैं और पंजाब हुकूमत के जो इंकशाफात हैं वो तहलका खेज हैं और सीएम को अगर खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, कुछ मजीद शहरों में एहतजाज हुए हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और असल मामला, असल माजरा पंजाब हुकूमत के मुताबिक क्या है, ये डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अदन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पंजाब हुकूमत के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। तो नाजरीन, हमारे साथ मखदूम शाहबुद्दीन साहब मौजूद हैं, तो मजीद जानते हैं इनसे। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आयरन लेडी और कौमी असम्बली में पीटीआई की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की जो बहन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और उनके बयान ने पूरी की पूरी बाजी पलटी है। पहिया अगर उल्टा घूमा है तो उसके बाद से घूमा है और उसे भी हमने डिस्कस करना है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक इशू इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तुलबा में एक और उनके वालिदैन में एक तशवीश की लहर दौड़ा चुका है और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने तमाम तर कंसर्न्स आपके सामने रखे, हमने तमाम तर खदशात आपके सामने रखे और इस सब के अंदर जो वाहिद चीज है वो ये है कि हकीकत तक पहुंचना जरूरी है। अवाम का मुतालबा ये है कि ये ना हो कि पावर प्रोटेक्ट्स पावर, ये कम अज कम दिन ना देखने पड़े क्योंकि इसी एक चीज ने पाकिस्तान को असल में तबाह बर्बाद किया है। अब इस सब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहां तक कहा है कि जी जो मेरे वजीर तालीम ने पंजाब कॉलेज के उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख की है, उन्होंने गलत किया, जल्दबाजी में उन्होंने ये काम किया और उन्होंने फिर पंजाब कॉलेज के ओनर के हवाले से कहा कि बहुत नफीस और अच्छे इंसान है। अब यहां पर मामला क्या है, जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले सूरत हाल यह है नाज़रीन इकराम के तालिबा से जो मुबैना ज्यादती का मामला है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज हुआ और गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने के इल्जाम में, गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने के इल्जाम में मुकदमात भी दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। इवन पंजाब के छोटे छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों में, स्पेसिफिकली पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैंने अपने शहर सरगोदा में भी देखा, वहां पर भी पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एहतजाज किया, रोड्स ब्लॉक हुए और ये मामला जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत तशवीशनाक बना हुआ है। निजी कॉलेज में तालबा के साथ मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी है और इस हवाले से पुलिस ने तालबा से मुतल्लिक गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लाहौर में तालबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर तालबा से मुबैना ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालबात से दरियाफ्त किया गया, जबकि मुतलका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। एफआईआर के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने कहा कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी जिससे उसको गहरी चोट आई। तालबा से मुबैना ज्यादती केस में गलत मालूमात फैलाने की छानबीन के लिए एफआईए ने 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जबकि एफआईए साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतल्लिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही भी कर ली है। हुक्काम के मुताबिक मुतलका कॉलेज कैंपस की प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी फुटेज जो है वो ऑलरेडी पुलिस की तहवील में है। पंजाब पुलिस ने शहरियों को वाक़े से मुतल्लिक जो मालूमात है उससे आगाह करने की हिदायत भी की है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कॉलेज डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बयानात जो है वो भी सामने आ गए हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में, जो कि पंजाब कॉलेज है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऑब्वियसली जो भी इशू है उसमें नाम लेने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। लाहौर के निजी कॉलेज यानी कि पंजाब कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर बयान देते हुए कॉलेज डायरेक्टर आगा ताहिर ने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है वो सामने लाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को बात नोटिस में आई तो फौरी हरकत में आए। सोशल मीडिया की मुहिम देखकर पुलिस ने हमसे राब्ता किया, सारी फुटेज पुलिस के पास है, फोरेंसिक लैब से हकाइक सामने ला सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो लड़कियां छुट्टियों पर थीं उनसे भी राब्ते किए मगर हमें कुछ नहीं मिल सका। जो बच्चियां सोशल मीडिया पर दावा कर रही हैं वो हमें उसके घर या उसकी गली में तो लेके जाए ना उस बच्ची के। उन्होंने कहा कि जिस गार्ड की बात हो रही है वो छुट्टी पर था, उसे फोन करके बुलाया, वो इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस से पूछें वो सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को मारा ही नहीं और अगर मारा है तो फुटेज दी जाए, जबकि हुकूमत ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। कॉलेज प्रिंसिपल ने अपने बयान में कहा कि पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं। हफ्ते की रात सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर हुई तो उसी दिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। कॉलेज प्रोफेसर आरिफ ने कहा कि वजीर तालीम ने तस्दीक किए बगैर बयान कैसे दिया। सोशल मीडिया पर बयान देने वाली 98% लड़कियां हमारे इदारे की हैं ही नहीं। अब मामला यहां तक बड़ा क्लियर था
और ये उनका मौकफ था। लेकिन एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो खुद मैदान में आई है और इस सब के अंदर वो इसके डिफेंस में इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि मुबैना ऑब्वियसली इंसिडेंट है, उसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ उन्होंने जरताज गुल की बहन को भी बिठाया। वो क्या मामला है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा कि पीटीआई ने लाहौर के कॉलेज में मुबैना ज्यादती के वाक़े पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। मरियम नवाज ने कहा कि 10 अक्टूबर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ, लेकिन उस रोज बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। कहा गया कि वाकये की सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई, पहले झूठी कहानी घड़ी गई, फिर मुतासरा बच्ची की तलाश शुरू की गई। कोई ऐनी शाहिद था ही नहीं क्योंकि वाकया सिरे से हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में जेर इलाज है और जिस गार्ड पर इल्जाम है वो छुट्टियों पर था। पुलिस उसे सरगोदा से गिरफ्तार करके लाई है, वो गार्ड जेर तफ्तीश है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि पीटीआई ने इस वाकये को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसे वाकये को इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बार बार एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने खतरनाक मंसूबा बनाया। बच्ची की वालदा ने कहा साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान का जो चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं आपका भी है। मुतल्लिका हुकाम से कहा है कि इस मामले में जो भी मुलव्वस है उसका ताल्लुक मीडिया से है, पीटीआई से है या चौधरी परवेज इलाही की जमात से है, उन सब के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। और इसमें उन्होंने कहा कि वजीर तालीम से कहा कि उन्हें कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इस वाकये में जो मुलव्वस है उसे सजा दी जाएगी। देखिए आपने इसके ऊपर तहकीकाती कमीशन बना दिया, पहले तो इस बात के ऊपर भी तहकीकात करें कि निहत्ते तलबा को लहू लुहान किसने किया। इस बात के ऊपर भी एक कमीशन क्यों ना बन जाए कि तलबा जो कि एहतजाज कर रहे थे उनके कंसर्न्स को बातचीत के जरिए दूर करने के बजाय मासूम तलबा को कॉलेज की तरफ से सस्पेंड करने की धमकियां कौन लगा रहा था। क्या कॉलेज की यह बदमाशी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने की धमकियां दे रहा था और स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास ये सबूत मौजूद है, उन्हें मैसेजेस आए हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं उन्हें कॉल्स गई हैं कि आप अपने बच्चों को समझा लें वरना इन्हें सस्पेंड कर देंगे। लेकिन चले एक साइड से आपने तफ्तीश करनी है, तहकीकात करनी है, करें। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मोहतरमा जरताज गुल साहिबा की बहन शबनम गुल जो है वो भी बैठी हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको ये बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मेरे साथ तहरीक इंसाफ की जरताज गुल की बहन बैठी हुई है जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इनकी एक वीडियो भी सामने आई, ये मेरी मुखालिफ जमात से है लेकिन इनको बुलाकर खुद सुना ताकि इनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और मरियम नवाज ने कहा कि आपका नाम भी आ रहा था, आप बताएं क्या ये वाकया हुआ। जब बच्चे एहतजाज कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। ये इन्होंने आज स्टेटमेंट दी जरताज गुल की बहन ने, तो कहती हैं कि जी तो बच्चों के पास कोई सबूत नहीं था। बच्चों से जब मैंने पूछा कि क्यों एहतजाज हो रहा है तो बच्चों के पास देयर वाज नो प्रूफ, ये इनका कहना था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। ये वजाहत दी जरताज गुल साहिबा की बहन शबनम गुल ने। और ऑब्वियसली इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है उसे तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा मोरद इल्जाम ठहरा रही हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और चीज ये बता दूं कि कल से ही जरताज गुल साहिबा की जो बहन है उन्हें विक्टिमाइज पीएमएलएन के सोशल मीडिया की तरफ से किया जा रहा था कि ये सारी शरारत इनकी है, ये सब कुछ इनका किया कराया है, ये सब कुछ इनका किया धरा है। इस तरह की चीजें जो है वो इनकी तरफ से कम्युनिकेट लगातार कॉन्टिन्यूअसली की जा रही थी। तो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उन्हें जिस तरह से अपने साथ एक निजी कॉलेज की प्रोफेसर को एक सीएम जो है वो साथ में उठाकर जो बातें कर रही हैं, ऑब्वियसली इससे जो चीज वाज़ेह होती है वो क्या मैसेज मरियम नवाज ने देना चाहा। और इस सब के अंदर भी जो पीटीआई फोबिया है इस मामले को कम से कम वो पॉलिटिक्स से दूर रख सकती थी। और एक चीज याद रखिएगा, सोशल मीडिया कोई ये टिकटॉक, कोई ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, ये पीटीआई ने नहीं बनाया, इमरान खान इनका बानी नहीं है। तो आपके आसाब पर पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई इशू जरूरी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उसे हवा दे। भाई आपके अपने अवामिल, आप बच्चों के ऊपर जो एहतजाज किया, असल ये मामला वहां से उठा। आपने बच्चों के एहतजाज के ऊपर जो यूज ऑफ ब्रूट फोर्स किया और वो गलत था, वो गलत है, वो गलत रहेगा। बाकी चीजों की तहकीकात करें, लेकिन जो हमने अपनी इन नेकेड आई से अपने देखा है वो तो हम बताएंगे ना। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूं हर एंगल से इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बस एक चीज जो कौम का मुतालबा है कि पावर शुड नॉट प्रोटेक्ट पावर, वरना यही होता है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। हमें तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।